कक्षा 10 सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, और इस चैप्टर के मुख्य फार्मूले को देखिए। संख्या की अगर बात करें, संख्या क्या होता है, जैसे अगर 5 लोग खड़े हैं, इसकी गिनती करने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होती है उसे संख्या कहते हैं। एक गणितीय वस्तु जिसका उपयोग गिनने, मापने और लेबल करने के लिए किया जाता है संख्या कहलाता है। जैसे 1, 11, 1023 etc. इन्फिनिटी तक कहीं कुछ भी सब संख्या होती हैं। ओके, कई प्रकार के संख्या होते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या किसी चीज़ को अगर गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के संग्रह को n सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। ओके, फिर है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मीनिंग होता है होल नंबर, जीरो तथा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 2 से 3 से। अगर बीच में अगर जीरो लगा देंगे तो वो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसे W से सूचित करते हैं। ओके, ये सब नॉर्मल है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और फिर है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके संग्रह को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ओके, जैसे √2/7, 2/3, 7/4, 3/2, ये सब वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का संग्रह। फिर है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने का मतलब जीरो नहीं हो। q नॉट इक्वल टू जीरो, इसके संग्रह को q से दर्शाते हैं। जैसे देखो 3/4, यहाँ p 3 है, q 4 है, यहाँ p 2 है, 3 q है। तो सर ये इसको बटे 1 कर देंगे तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। आगे 2/1 भी कर देंगे, इसके नीचे परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का मान निकलता है, परिमेय संख्या का मान निकलता है। जैसे तुम 3/4 इसको डिवाइड कर देके मान निकाल लेंगे। फिर है मेरा अपरिमेय संख्या। वह संख्या इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक को, q नॉट इक्वल टू जीरो हो। ओके, इसके संग्रह को RQ से सूचित करते हैं। जैसे √2, √3, √5, 1/√2, ये सब का मान जो है परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। फिर पढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये एक और खुद को छोड़कर अदर संख्या से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। और जस्ट इसका विपरीत भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाज्य, जैसे 4 1 से और 4 से डिवाइड होने के बावजूद 2 से डिवाइड है, उस तरह इसलिए 2, 6 1 से 6 से डिवाइड होने के बावजूद 2 और 3 से डिवाइड है, उसी तरह 8, 10, 12, 14। ठीक है, इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और मेरा लास्ट डिफिनेशन है 100 अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मौसो 1 है। जैसे 4 और 6 का निकालेंगे मौसो, तो इसका मौसो 1 आएगा। 9 और 16 का मौसो 1 आएगा। सॉरी, ये डिवाइन ये है नहीं,
ये उदाहरण गलत है, ठीक है। 4 6 9 का HCF 1, 9 8 16 का HCF 1। तो ये दोनों सौवाद संख्या है। सौवाद संख्या जो होती है ग्रुप में होती है, दो संख्या का ग्रुप होती है वो। और सबसे अंतिम में हम पढ़ेंगे मौसो पढ़ेंगे, सॉरी। और सबसे अंतिम में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला इन दिस चैप्टर 1 में जो फार्मूला है वो पढ़ेंगे। A=BQ+R, जहाँ ये शर्त होती है मौसो बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल बटे लॉसो। उसी तरह लॉसो बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल बटे मौसो। और फिर यही पहली संख्या की बात करेंगे तो लॉसो गुना मौसो बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या की अगर बात करें तो लॉसो गुना मौसो बटे पहली संख्या। तो ये जो है ये सब नॉर्मल है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 के सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक बने रहें संघर्ष वाला के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।